दोस्तों अगर आपको एक फायर स्टिक चाहिए तो ऐसे में आज की डेट में Amazon पे कुछ 3 या 4 ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, फीचर्स में भी, प्राइस में भी कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है और रिमोट में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसे में हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सी फायर स्टिक लेनी चाहिए, क्या क्या दोनों में, तीनों में, चारों में डिफरेंसेस हैं और कौन सा आपके लिए बेस्ट सूट है। ऐसे में ये वीडियो मैंने बनाई है जिसमें चारों ही फायर स्टिक के ऑप्शंस को कंपेयर किया है, जो कि पहला हो गया फायर स्टिक 2020 एडिशन जो कि HD वाला था, उसके बाद उसका 4K वाला वर्जन था, ये दूसरा हो गया। तीसरा इन्होंने लेट 2020 में निकाला फायर स्टिक लाइट के नाम से, और चौथा अब लिस्ट हो चुका है जो कि बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है 2021 एडिशन। तो चारों को कंपेयर करके देखा है, चारों के जो माइनर डिफरेंसेस हैं इनको कंपाइल करने की कोशिश करिए और एक डिसीजन पे पहुंचने की कोशिश करिए कि आपके लिए बेस्ट फायर स्टिक ऑप्शन आज की डेट में कौन सा होना चाहिए। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्काईटेक हिंदी। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फायर स्टिक लाइट और जो फायर स्टिक 2020 बेसिक एडिशन है, यानी हाई डेफिनेशन वाला जो वर्जन है। तो दोनों में जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़ के। पहले जो सेम चीज़ें हैं पहले वो मैं यहाँ पे लिस्ट भी कर देता हूँ और बता भी देता हूँ। तो जो सेम चीज़ें हैं वो है 8 GB की इंटरनल मेमोरी, 1 GB की रैम, 1.7 GHz का क्वाड कोर CPU, 1080p की फुल HD की स्ट्रीमिंग आपकी चलेगी उस पर, HDR मिलेगा, HDR10 मिलेगा, HDR10 प्लस HLG, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दोनों ही डिवाइसेस में मिलता है और इनफैक्ट जो इनबॉक्स कंटेंट्स हैं वो भी एग्जैक्टली सेम है। फर्क सिर्फ दो चीज़ों का यहाँ पे निकल के आ जाता है। मैं दोनों चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। पहली चीज़ जो है कि जो एलेक्सा वाला जो रिमोट है, फायर स्टिक का जो रिमोट है, उसके अंदर टीवी के कंट्रोल के ऑप्शंस नहीं है, यानी कि पावर ऑफ, वॉल्यूम अप डाउन और म्यूट, सिर्फ ये 3 बटन्स नहीं है। और हार्डवेयर के केस में इसके अलावा कुछ भी फर्क नहीं है। अब यहाँ पे जो टीवी का कंट्रोल सिस्टम है ये बेसिकली इसको HDMI CEC बोला जाता है, यानी कि HDMI कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल। अब इसका क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा जैसे एयरटेल सेट टॉप बॉक्स या टाटा स्काई सेट टॉप बॉक्स में सेट टॉप बॉक्स और नॉर्मल वाला जो हमारा टीवी का रिमोट होता है, उन दोनों को पहले हम इंफ्रारेड करके ऐसे सेट करते थे और बेसिकली एक ही रिमोट से दोनों चीजें काम करती थी। तो ये चीज इसमें इनबिल्ट नहीं है जो फायर स्टिक लाइट वर्जन है, और जो बल्कि जो बेसिक वाला जो 4000 रुपए लिस्टिंग प्राइस वाला जो फायर स्टिक है उसके अंदर ये HDMI CEC का सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे ये चीज भी नोट करने वाली होती है कि टीवी के आपके टीवी में भी इस चीज का सपोर्ट होना चाहिए। अब ज्यादातर सारे ही टीवीज में जो HDMI और नई जनरेशन के जितने भी टीवीज हैं सब में HDMI CEC का सपोर्ट होता है। हालांकि थोड़ा सा नाम हो सकता है कि सारे मैन्युफैक्चरर्स उस अपने फंक्शन का चेंज कर देते हो। अगर आपको चेक करना है कि आपके टीवी में इस चीज़ का सपोर्ट है या फिर नहीं, तो आपको शायद गूगल का यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली लाइट वर्जन वाला फायर स्टिक अगर आप लेते हो तो 2 रिमोट्स को यूज़ करना पड़ेगा, एक टीवी का ऑन ऑफ करने और वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा फायर स्टिक के सारी ब्राउजिंग और स्ट्रीमिंग करने के लिए, वर्सेज सिंगल रिमोट जो फायर स्टिक का रिमोट है उसी के अंदर 2-3 बटन ऐड हो जाएंगे और ये आपका टीवी भी कंट्रोल कर लेगा। सिर्फ हार्डवेयर के केस में इतना ही फर्क है। अगर सॉफ्टवेयर या फिर बाकी के इंटरनल कंपोनेंट्स की बात करें तो ऑडियो का एक फर्क यहाँ पे है, जो कि नॉर्मल वाला जो लाइट फायर स्टिक है उसके अंदर HDMI पास थ्रू डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट यहाँ पे बताया गया है, जो कि काफी ज्यादा स्टैंडर्ड है और आजकल के सारे जनरेशन डिवाइसेस में डॉल्बी ऑडियो का जो HDMI पास थ्रू जो भी HDMI डिवाइसेस सपोर्ट करती हैं इस तरीके की सर्विसेज बहुत ज्यादा कॉमन है, कोई खास ऐसी बात है नहीं एक्सप्लेन करने वाली। लेकिन वहीं पे जो स्टैंडर्ड वाला वर्जन है, जो 4000 रुपए वाला जो वर्जन है, उसके अंदर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट यहाँ पे है। अब डॉल्बी एटमॉस के लिए भी उसको पहले तो डॉल्बी एटमॉस के बारे में बात करते हैं। तो डॉल्बी एटमॉस वो टेक्नोलॉजी हो गई जैसे हम मूवी थिएटर्स में देखते हैं कि 3D सराउंड साउंड का हमको एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे कि कोई चीज़ यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही है तो हमारे ईयर्स को इस तरीके से फूल किया जाता है कि उनको वाइब्रेशंस भी ऐसे ही आती हैं कि यहाँ से लेके यहाँ चीज़ ट्रैवल हो रही है और साउंड उसी तरीके से हमको डिपिक्ट किया जाता है। ये चीज़ फायर स्टिक नॉर्मल वाले वर्जन में अवेलेबल है, लेकिन इस लूप को कंप्लीट होने के लिए भी 2 चीज़ें और देखी जाती हैं कि डॉल्बी एटमॉस का फ़ायदा तब उठा पाओगे जब आपके स्ट्रीमिंग सर्विस में भी ये सपोर्ट हो और साथ में आपके जो स्पीकर सिस्टम है या फिर जो आप साउंड बार यूज़ कर रहे हो या फिर जो होम थिएटर सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसके अंदर भी इसका सपोर्ट होना चाहिए। सपोज कीजिए आप सोनी लिव देख रहे हो एज कंपेयर टू नेटफ्लिक्स, जिसमें आप नेटफ्लिक्स के अंदर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, लेकिन काफ़ी सारी स्ट्रीमिंग सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट ही नहीं है। अगर आप वो वाली सर्विसेज यूज़ कर रहे हो तो उस डॉल्बी एटमॉस का फायर स्टिक में होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि है वो या
नहीं है जब आपकी स्ट्रीमिंग सर्विस ही सपोर्ट नहीं कर रही है। अब सपोज कीजिए आपने स्ट्रीमिंग सर्विस भी सपोर्ट कर रही है, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, स्ट्रीमिंग सर्विस सपोर्ट कर रही है, आपने टाइटल प्ले किया लेकिन आपके स्पीकर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका जो स्पीकर या जो हार्डवेयर आप यूज कर रहे हो ऑडियो सिस्टम्स, वो भी डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करना चाहिए, तब जाकर ये लूप कंप्लीट होगा तीनों चीजों का, तब जाके आपको सराउंड साउंड उस तरीके का डॉल्बी एटमॉस का फीचर अच्छी तरह आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। अगर एक भी चीज तीनों में से मिसिंग है, चाहे फायर स्टिक में नहीं हो या फिर आपके स्ट्रीमिंग सर्विस में नहीं हो या फिर आपके स्पीकर्स में भी नहीं हो, इन तीनों में से एक में भी नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस उतना ही बराबर है जितना वो लाइट वाला वर्जन आपको दे रहा है। तो ये दो चीजें सिर्फ मेन हो गई दोस्तों जो दोनों फायर स्टिक्स को अलग करती हैं, एक टीवी कंट्रोल रिमोट और दूसरा डॉल्बी एटमॉस। ऐसे में जो प्राइस डिफरेंस है वो लिस्टिंग प्राइस तो इसका 2999 है जो लाइट वाला वर्जन है, लेकिन डील्स में मैंने देखा है 2200-2300 रुपए तक की भी मिल जाती है। ऐसे में अगर आप कंपेयर करो जो 4000 रुपए लिस्टिंग प्राइस है वो डील्स में अप्रोक्सीमेटली मिल जाती है 2800 रुपए के आसपास। तो ऐसे में 500 रुपए का डिफरेंस है, तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि क्या आपके पास उतना ऑडियो सिस्टम है या फिर आप उतने एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो कि सिर्फ टीवी को कंट्रोल करने के लिए आप उतने रुपए खर्च करना चाहो। तो ये टोटली आपके ऊपर है, मैं इसके ऊपर कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये पर्सनल चॉइस है। इसके बाद मैं दूसरी फायर स्टिक को कंपेयर करने के लिए चलता हूं, तो जो स्टैंडर्ड वर्जन है एचडी वाला 4000 रुपए लिस्टिंग वाला, उसको कंपेयर करते हैं 4K से। अब 4K में क्या क्या एडिशनल हमको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो यही कि जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो 4K पे अपग्रेड हो जाता है। अल्ट्रा एचडी 60 FPS पे हमको सारी स्ट्रीमिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन यहां पे भी वही पूरा लूप कंप्लीट करने वाली बात आ जाती है। सबसे पहले स्ट्रीमिंग सर्विस आपकी 4K सपोर्ट करनी चाहिए। सपोज करो आप ऑल्ट बालाजी देख रहे हो, लेकिन ऑल्ट बालाजी में कोई भी शो 4K में है ही नहीं, तो जो भी सारी स्ट्रीमिंग होगी वो नॉर्मली 1080p पे चल रही होगी। लेकिन वहीं अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हो तो उसमें काफ़ी सारे टाइटल्स 4K में अवेलेबल हैं और काफ़ी सारे टाइटल्स 4K में नहीं हैं। तो जो आप 4K में चलाओगे वो आगे 4K में प्रोसेस होंगे। उसके बाद आपके टीवी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका टीवी 4K टीवी है तब जाके आपको फाइनल 4K व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर टीवी ही 4K नहीं है और आप 4K की फायर स्टिक लेके बैठे हो तो वो बिल्कुल बेकार है, किसी भी काम की नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि आगे चल के 4K टीवी पे अपग्रेड कर लो, तो अभी 4K की फायर स्टिक ले लेनी चाहिए क्या? ऐसे में आप ये दिमाग में ज़रूर रख के चलना कि आप जो नई 4K की टीवी लोगे वो ऑलरेडी स्मार्ट टीवी ही होगी। ऐसे में शायद आपको फायर स्टिक की नीड ही ना पड़े। तो ये चीज़ आप ज़रूर एक बार ध्यान में रख लेना। इसके अलावा एक तो 4K का डिफरेंस हो गया, इसके अलावा डॉल्बी विजन का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब डॉल्बी विजन एक नॉर्मली व्यूइंग स्टैंडर्ड बन गया, जैसे HDR HDR10 प्लस, उसके बाद जाके डॉल्बी विजन का नाम आ जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे है। लेकिन आपका टीवी भी उतना कैपेबल होना चाहिए जो इस चीज़ को लूप को कंप्लीट करके आपको फुल व्यूइंग एक्सपीरियंस दे दे। जो प्राइस डिफरेंस यहाँ पे है वो 2000 रुपये का है, यानी 4000 रुपये की लिस्टिंग प्राइस जो हाई डेफिनेशन वाले की थी उसके अगेंस्ट में यहाँ पे ये 6000 रुपये की लिस्टिंग प्राइस है 4K वाले वर्जन की। अब ये वाला जो वर्जन है ये डील में अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 4000 रुपये के आसपास मिल जाता है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास 4K टीवी है तो ज़्यादातर चांसेस यही बनते हैं कि आपके पास एंड्रॉयड टीवी होगा और शायद ये फायर स्टिक की नीड ना पड़े। लेकिन एक्सेप्ट उन लोगों के लिए जिनके पास सैमसंग, सोनी या फिर LG इस तरीके के टीवीज हैं जिनके अपने OS बने हुए हैं और वो लिमिटेशंस बहुत सारी लगी हुई हैं जो बाकी की एक्सटर्नल ऐप्स को सपोर्ट नहीं करने देती थी। ऐसे में आप 4K मस्ट है, बिल्कुल आप 4K आंख बंद करके ले लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये 3 फायर स्टिक्स कंप्लीट हो गई। इसके बाद मैं चौथे की बात करता हूँ। चौथी शायद अभी 21 अप्रैल को लॉन्च हो रही है, मैंने प्री ऑर्डर कर दी है और आएगी तो इस चैनल पे हो सकता है आपको एक वीडियो उसके रिगार्डिंग भी मिल जाए। अब उसमें उन्होंने क्या डिफरेंस किया है, उसमें उन्होंने 3 डिफरेंसेस यहाँ पे डाले हैं जो नया 2021 का वर्जन यहाँ पे वो लोग ला रहे हैं। पहला डिफरेंस ये है कि जो CPU है उसकी पावर थोड़ी सी उन्होंने एनहेंस की है, यानी 50% मोर पावर बताई गई है CPU के केस में। अब एग्जैक्टली कौन सा नाम नंबर कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ वर्ड्स में बता दिया कि 50% ज्यादा परफॉर्मेंस हम आपको दे रहे हैं नए वाले वर्जन में। इसके अलावा दोस्तों दूसरे पॉइंट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे प्रीसेट बटन्स इन्होंने रिमोट के ऊपर ही दे दिए हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और Amazon प्राइम म्यूजिक। इसके अलावा एक बटन और है जिसमें अदर OTT एप्स के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। तो बस ये 2 ही चीजें एक्स्ट्रा हैं, उसके अलावा सब कुछ सेम है। स्टोरेज भी नहीं बढ़ी है, स्टोरेज भी 8 GB है। मुझे लगता है ऐसे में 2021 में आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो ऐसे एंटरटेनमेंट वाले कैटेगरी का, तो 8 GB मेमोरी मेरी समझ से बाहर है भाई। कम से कम 32 GB तो देते और गेमिंग फीचर्स को ऐड कर देते तो और ज़्यादा अच्छा होता। तो भाई एंड रिजल्ट यही है कि कोई ज़्यादा खास फर्क है नहीं। अगर आपका टीवी इतना ज़्यादा
अपग्रेडेड है या 4K पे है तो आप 4K वाली फायर स्टिक ले लेना। लेकिन अगर आपको ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं पता चलता है व्यूइंग एक्सपीरियंस में, 4K की बैंडविड्थ भी ज़्यादा चाहिए होती है स्ट्रीम करने के लिए, ऐसे में आपको इंटरनेट का प्लान भी अनलिमिटेड वाला चाहिए होगा। अगर आपके पास डेटा की लिमिटेशन है 4K के कंटेंट स्ट्रीम करने के लिए, या फिर आपका टीवी ही 4K नहीं है, या फिर आपके पास जो ऑडियो सिस्टम है वो डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड नहीं है, तो कोई सेंस नहीं बनता है आप 4000 या 6000 वाली फायर स्टिक लो। सिंपली फायर स्टिक लाइट वाली ले लेना, लाइट HD के नाम से जो चलती है। 3000 रुपए की लिस्टिंग प्राइस है, डील में 2500 रुपए के अप्रॉक्स में मिल जाती है, बाकी कार्ड डिस्काउंट वगैरह भी लग जाए तो बहुत ही अच्छा। तो लिंक्स मैंने सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा ही फायदा हो और आपका मूड बन रहा हो फायर स्टिक लेने का, तो प्लीज़ उन लिंक्स को यूज़ कर लेना। इस चैनल को चलते रहने के लिए थोड़ी सी कमीशन उन लिंक से ज़रूर मिलेगी, जिससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है कि यार इस तरीके की हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके कोई भी क्वेश्चन या फिर सजेशन हो तो आप प्लीज नीचे कमेंट करके बताना। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्कैस्टिक हिंदी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपको इस तरीके के इंटरनेट रिलेटेड वीडियोस पसंद हो तो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे स्कैस्टिक, सी या।